अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़, और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिजा फरमाते हैं। आज आपसे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आएंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम पर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके और हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें, और आप उन मसाइल का जिक्र भी कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको दरपेश हैं, तो हम उन्हें अपनी गुफ्तगू का मौजू बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ एक इंटरेक्शन रखना होगा, और वो इंटरेक्शन होगा हमारे आपके कमेंट की सूरत में, हमारे प्रोग्राम पर आपकी राय की सूरत में, हमारे पेज पर आपकी राय की सूरत में, और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको फॉलो करने की सूरत में हमारा आपके साथ एक इंटरेक्शन और राब्ता बन जाएगा। तो मैं इस वक्त आपसे ये कहूँगा कि आप हमें एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने इसलिए रिक्वेस्ट रखी है कि हम चाहते हैं कि आपके और हमारे दरमियान एक ऐसा राब्ता रहे कि जिसमें हम जो कुछ गुफ्तगू करते हैं वो आम आदमी की गुफ्तगू या आम आदमी के मसाइल को डिस्कस करने वाली हो। तो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है हुकूमत सिंध की जानिब से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सोशल वेलफेयर कार्ड का इजरा करने की बातें की गई थी, और 2014 में सिंध असेंबली ने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया गया था कि वो सीनियर सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट करे, और फिर उन्हें जो मराहत दी जानी थी वो मराहत जो है उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिनमें जहाज, रेल और ट्रांसपोर्ट के सफ़र में 50% की रियायत, निजी अस्पतालों की सूरत में 25% की रियायत इलाज के अखराजात में, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत, और अदवियात के लिए भी एक रियायती पैकेज। तो इस तरह से तफरीगाहों में और दीगर मकामात पर भी उनकी एंट्री फ्री होती अगर वो ये कार्ड दिखाते। मगर साल से ज़्यादा गुजर चुका है, अभी तक ये जो हुकूमत सिंध का दावा या उसका जो मंसूबा है, जिसको एक्ट 2014 में बनाया, और 12 साल से हुकूमत सिंध इस बात का इंतज़ार कर रही है, वो 2014 के एक्ट के तहत जिन लोगों को अगर ये कार्ड मिल चुका होता तो वो लोग भी जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी इसका कोई ना कोई फायदा उठा लेते। लेकिन अगरचे वो फायदा ना उठा सके, मगर अब जो मौजूद हैं सीनियर सिटीजन्स, उनको तो इसका फायदा पहुंचना चाहिए। एक तरफ तो पीपुल्स पार्टी आम आदमी का रोना रोती है, आम आदमी के दुख बयान करती है, आम आदमी की पार्टी कहती है खुद को, लेकिन गुज़िश्ता 35 साल से हुक्मरानी करती हुई भी पीपुल्स पार्टी शहरियों के लिए क्या कर रही है, इस पर हम सोशल मीडिया भी देखते हैं। बड़े मंसूबे कोई नहीं होते, और कराची शहर का क्या हाल है वो आपके सामने है। आप ये देखिए कि एक तरफ पंजाब में जब से मरियम नवाज की हुकूमत कायम हुई है, ये बहुत ही कम अरसा इसको आप काउंट कर लें। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब और बिलखुसूस लाहौर को कितना डेवलप किया कि आज लाहौर की प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में शुमार होती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ बुनियादी शहरी सहूलियात जो है वो पूरी तरह से मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ की इसी स्पीड को अब मरियम नवाज ने अडॉप्ट किया, और इतने मंसूबे इस वक्त जो है वो पंजाब में वो लॉन्च कर दिए गए हैं, बल्कि उनके बराह रास्त जो है
वो फवाइद लोग हासिल कर रहे हैं, उनमें बेवाओं की जो खिदमत या उनकी जो इमदाद है उसके मंसूबे, जवान लड़कियों की शादियों के मंसूबे, और सीनियर सिटीजन को पूरे लाहौर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सफर की सहूलत मौजूद है। तो ये वो मंसूबे जो पंजाब में हो रहे हैं वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है। और मजे की बात आपको ये बताना है कि सिंध जो और मजे की बात ये आपको बतानी है कि सिंध जो पूरे पाकिस्तान की मईशत और माली वसाइल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और उसी हिसाब से NFC अवार्ड में सिंध को उसका जो ड्यू शेयर है वो भी मिलता है, लेकिन उस सारी फंड्स का या उस सारी रकम का या उस सारे NFC अवार्ड का फायदा आम आदमी तक कितना पहुंच रहा है और कैसा पहुंच रहा है, ये आपको अंदरून सिंध की जो सूरत हाल है वो भी बता सकती है। और इसका आपको मुजाहरा कराची में भी देखने को मिल सकता है, जहां टूटी हुई सड़कें, गलियों में भरा हुआ गटर का पानी और सफरी सहूलियात के नाम पर जिस तरह से लोग वैगनों में छतों पे सवार होकर अपना, और ये जो चिंची रक्षा, यहाँ बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त कराची और लंदन एक जैसे थे, और पेरिस, लंदन, कराची वो शहर थे कि जहां एक जैसी चीजें, एक जैसी सहूलियात मौजूद थी। और अब लंदन कहाँ है, पेरिस कहाँ है और कराची कहाँ है, जहां सुपर ट्रेन चलनी चाहिए थी वहां पहले ट्राम चलती थी, लेकिन अब वहां चिंची रक्षा आ गया है। गोया हमने अपना सफर जो है तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ शुरू किया हुआ है, और मुस्तकिल हम इस तरफ जा रहे हैं। कोई हाल नहीं, कोई अहवाल नहीं, ज्यादा बात करने का कोई फायदा भी नहीं, मगर वो काम की तवज्जो दिलाना जरूरी है कि कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं कर सकते तो उन सीनियर सिटीजन्स का ही ख्याल कर लें जिनको आपने 12 साल पहले एक लॉलीपॉप दिया था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है कुछ मराहत का ऐलान किया जा रहा है, और उसके लिए एक सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो हुकूमत सिंध जारी करेगी। इस सिलसिले में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कमोबेश पूरे सिंध से डेटा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ये डेटा हुकूमत सिंध के उन्हीं सर्द खानों में पड़ा हुआ है जहां और बहुत सारे मंसूबे पड़े होते हैं। बात यहीं खत्म हो जाती है। तो अब आपसे फिर मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसाइल हैं तो आप वो भी हम तक शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे प्रोग्राम पर अपने कमेंट्स देना ना भूलें, और हमें सोशल मीडिया के हर फोरम पर फॉलो करें। हम और आप साथ साथ हैं। इजाज़त दीजिए, एक नए टॉपिक के साथ अगली बार फिर हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज।